हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी। और हिंदी में क्या पढ़ेंगे आपको सामने दिख रहा है, वो पढ़ेंगे हम सर्वनाम। संज्ञा तक हम पढ़ चुके हैं, आप वीडियो जाके देखिएगा चैनल पर। संज्ञा तक बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। इसमें भी सर्वनाम का पूरा आपको क्लियर होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है और उन बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो UP SSC के थ्रू अपना वीडियो का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए जिनका री एग्ज़ाम है और जिन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारी का फॉर्म भरा है, जिसे लोग वीडियो भी बोल रहे हैं, लेकिन वो वीडियो नहीं, वीडियो होता है ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और वो है ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है, सेम पेपर ही आता है तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सर्वनाम से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये देखिए, मैं YCT की बुक से करा रही हूँ, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की। वो सारे प्रीवियस में UP SSC ने जितने भी पेपर कराए हैं उनमें जो हिंदी के क्वेश्चन दिए हैं उनसे रिलेटेड है। सर्वनाम किस प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं उसका टेस्ट आपको पता चलेगा। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले एग्जाम के लिए। और अगर आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो वास्तव में अगर आपने ये वीडियो देख रखी होगी तो आपको समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सर्वनाम से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आज तक आए हैं उनके पिछले एग्जाम में, वो हैं। तो ये पहला क्वेश्चन, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो पे नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। उसका भाई खेलता है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? उसका, किसी के नाम की जगह अगर हम कुछ प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी के नाम की जगह उसका, वह, वे, ये सब यूज़ करते हैं। जैसे हमने कह दिया राम का भाई खेलता है, तो राम की जगह हमने उसका यूज़ किया, तो ये पुरुषवाचक होता है। पुरुषवाचक का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों है। सीता का भाई खेलता है, सीता की जगह उसका यूज़ हुआ है। पुरुषवाचक का मतलब केवल पुरुष से संबंधित नहीं है, लेकिन सर्वनाम को बोलते हैं ऐसे, तो इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा, 6 प्रकार के सर्वनाम आपको अभी पता चलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, उसे पढ़ने दीजिए, किसी का नाम है, मान लीजिए राम को पढ़ने दीजिए। वे विद्यालय जाते हैं, वे विद्यालय की जगह मेरे भाई या श्याम और मोहन विद्यालय जाते हैं, तो आपने उनकी जगह पे वे और उसे यूज़ किया है, तो सर्वनाम है। इंग्लिश में सर्वनाम को आपको पता है प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। द वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे जिन हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन है। और दूसरा, नाउन की डेफिनेशन आपको पता ही है कि नाउन की क्या होती है। नाउन, दुनिया में जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं जिस नाम से पुकार रहे हैं वो सब नाउन है ना। किसी मतलब वही कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, इन सब के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और इनकी जगह पे जब हम कुछ प्रयोग करने लगते हैं तो वो सर्वनाम हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क सर्वनाम है? तो क्वेश्चन मार्क आप समझ लीजिए किस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं। उसमें क्या कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन है ये, है ना, कब जाओगे, किन्हें जानते हो, तो ये सब है प्रश्नवाचक। लेकिन उसको जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, ये आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कोई प्रश्न देखो है, कोई प्रश्न पूछने या उसके बारे में जानने के लिए यूज़ किया जाता है तो वो प्रश्नवाचक है। फिर है पुरुषवाचक। इसमें सर्वनाम कौन सा नहीं है? नहीं पे ध्यान रखना, मार्क कर लेना पहले से ही, एग्जाम में बच्चे गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें ये प्रश्नवाचक है क्योंकि अभी बताया। और ये सब क्या है? किसी के स्थान पे हम बोलते हैं, तो ये पुरुषवाचक है। बता दिया कौन जो है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, जबकि प्रश्नवाचक है। शेष सब जो है वो पुरुषवाचक हैं। मैं इस समस्या का समाधान खुद ही, अपने बारे में, निजता के बारे में बात कर रहा है, मैं खुद कर लूँगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना, कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। आप स्वयं, खुद, अपना, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा। खुद ही पद का इस्तेमाल हो तो वो निजवाचक होते हैं। ठीक है, याद रखना। आप जाते ना, ज़्यादा निजी चीज़ है। निजी माने क्या? खुद की, पर्सनल। जिसको आपने बुलाया था वे विद्यालय गया, इसमें संबंध बताया जा रहा है कि जिसको आपने बुलाया था वे विद्यालय गया है, तो दो लोगों में संबंध है, किसी ने बुलाया और कोई गया, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? संबंधवाचक। यहाँ पे देखिए पूरा लिखा है। ऐसे सर्वनाम जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम से संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। कोई भी किसी की संज्ञा माने किसी भी चीज़ से आपका संबंध जोड़ रहा है तो वो संबंधवाचक है। जैसे जिसको पैसा मिलेगा वह काम करेगा, यानी कि पैसे का संबंध काम से हो गया कि हाँ वह काम करेगा व्यक्ति। वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था, है ना, तो ये संबंध है। आप भला तो जग भला। आप माने हम खुद की बात कर रहे हैं, अपने आप की। बताया था मैंने, खुद की बात करना, आपकी बात करना, खुद से कर लेना। आप भला तो जग भला, यानी कि हमारा भला तो जग भला, तो यानी कि ये निजवाचक हो गया। आपको अपने आप ही समझ में आ गया। निजवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हैं, सर्वनाम की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई जो है संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा, लेकिन ये जो 6 प्रकार के सर्वनाम हैं उनसे अलग रहेगा। अब 6 प्रकार के सर्वनाम कौन कौन से हैं?
ठीक है। संयुक्त सर्वनाम के बस उदाहरण आप देख लीजिए, ये जो, कोई, 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 हर कोई, कोई, ये सब जो है संयुक्त सर्वनाम होंगे। जबकि 6 जो सर्वनाम है वो ये है, मैंने आपको बताए थे, वीडियो में बने रहना, पता चलेंगे आपको। पुरुषवाचक अभी पढ़ रहे थे आप, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक अभी पढ़ा आपने, प्रश्नवाचक अभी पढ़ा, निजवाचक। तो ये 6 सर्वनाम हो गए। 6 प्रकार के ही भेद होते हैं सर्वनाम के। इस चीज़ को जब भी क्वेश्चन आए 6 ही लिखने हैं आपको। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा यूज़ हुआ है? तो इसमें पुरुषवाचक यूज़ हुआ है, क्योंकि वे जो है कोई थे भाई, उनकी जगह पे हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे बहुत ईजी है। उत्तम पुरुष सर्वनाम किसका भेद है? तो आपको बता दूं, जो पुरुषवाचक सर्वनाम अभी हमने पढ़े 6 प्रकार के सर्वनाम, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 उपभेद होते हैं। ये तीनों उपभेद हैं उसके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और आपने पढ़े भी होंगे संस्कृत में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष पढ़ा है। प्रथम के लिए वह और वे होता है, फिर मध्यम के लिए तुम और तू और आप होता है, और उत्तम के लिए मैं। उत्तम, मैं खुद तो सबसे ज़्यादा उत्तम हूँ, तो इसलिए इसे उत्तम पुरुष बोलते हैं। और यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, मैंने कहा था। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में ये ना सोचें, इसमें व्यक्तियों की बात होती है, स्त्री और पुरुष दोनों के नाम के स्थान पर प्रयोग होता है ये। ठीक है, तो पुरुषवाचक में इसके 3 भेद होते हैं, याद रखना। सर्वनाम के जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 उपभेद हैं ये। तो इसमें क्या है, उत्तम पुरुष जो सर्वनाम है वो किसका भेद होता है? तो वो पुरुषवाचक का भेद होता है। किसका भेद होता है? पुरुषवाचक का। मैंने आपको बता ही दिया। उत्तम पुरुष पूछे, मध्यम पुरुष पूछे, या ये लिख के दे दे ये वाले शब्द कि मैं और तुम जो है, मैं और हम, पुरुषवाचक में कौन से पुरुष का उपभेद, कौन सा पुरुष है वो, पुरुषवाचक का कौन सा भेद है? तो आप कहेंगे उत्तम पुरुष भेद है उसका। ये लिखा है 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, उनमें से एक छांटना है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, अभी आपको कराया मैंने। संबंध है ना, जिसको बुलाया वह आया, तो संबंधवाचक हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया, 4 विकल्प हैं, इसमें से छांटिए। देखिए ये आ गया, वह जो है कौन से पुरुषवाचक, कौन से भेद का है? अभी 3 भेद बताए, तो वह आपको पता है कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक का है। 3 थे ना उसके, मध्यम, उत्तम, अन्य। तो अन्य का था वह, वे, यह, ये देखो ये तीनों दिए हैं यहाँ पे पुरुषवाचक में। ये भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वह सर्वनाम जो वक्ता, श्रोता और किसी अन्य व्यक्ति का प्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं आपको बता दूं, वक्ता वो है उत्तम पुरुष वाले को वक्ता कहते हैं, श्रोता मध्यम पुरुष को कहते हैं, और अन्य के लिए आपको पता ही है अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, याद रखना। तो इस चीज़ को याद रखना। पुरुषवाचक सर्वनाम में यहाँ पे देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो हैं 3 भेद होते हैं, बता दिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में हम और मैं, तुम और तू, ये बताए थे। जहाँ उत्तम पुरुष वक्ता के लिए क्या होता है? बोलने वाला, मैं बोल रहा हूँ, तो वो उत्तम पुरुष है, और उत्तम पुरुष में ही मैं आता है। मध्यम पुरुष सुनने वाला, तुम सुन रहे हो, तू, तुम, ये सब मध्यम पुरुष में आते हैं, और अन्य पुरुष तीसरे वाले में। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम अपने आप कर लेगा भैया, वो खुद का कार्य, यानी कि क्या होगा, निजवाचक। आंख बंद करके लिख दीजिए इसको, निजवाचक। ठीक है, वो खुद ही काम कर लेगा। निम्न में प्रश्नवाचक, पता ही दिया था प्रश्नवाचक कौन सा है, कौन होगा? प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क जिसमें लगता है। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपको पता है, संज्ञा की जगह पे यूज़ होता है, क्या होता है? सर्वनाम होता है भाई यूज़। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डेफिनेशन प्रोनाउन की। जो सर्वनाम संज्ञा के शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। बता दिया था, कोई कोई, जो कोई, कोई ना कोई, कौन कौन, कुछ कुछ, जो ये सब जो होते हैं वो संयुक्त सर्वनाम होते हैं, और सर्वनाम के 6 भेद से अलग होते हैं। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो आपको पता है कि मैंने जिसे बुलाया था वो आया था, जो यहाँ आया उसे मैंने बुलाया, तो ये क्या है? ये संबंधवाचक है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे जो, सो, ये सब संबंधवाचक हैं। जिसको, ठीक है, जिसको बुलाया। अब देखिए यहाँ पर आ गए पूरे, मैंने आपको बताया था कौन कौन से सर्वनाम, 6 प्रकार के सर्वनाम। पुरुषवाचक वो होते हैं जैसे मैं, तू, आप, तुम, हम, वह, वे, ये, क्योंकि भाई पुरुषवाचक के 3 है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य। 3 थे, अभी बताए थे तुम्हें आपको। तो मैं, तुम, आप, तुम, हम, वह, ये सब पुरुषवाचक में आएंगे। निजवाचक सर्वनाम कहूँगे जिसमें आप, यानी कि मैं अपने आप ये काम कर लूँगा। ठीक है, कर्ताबोधक, आप करे मतलब आप भला तो सब भला, तो यानी कि क्या है, ये खुद के बारे। निश्चयवाचक क्या है? ये है और वह, ये आते हैं केवल निश्चयवाचक में। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ, 2 आएंगे,
और संबंधवाचक में जो और सो, और प्रश्नवाचक में कौन और क्या, इस टाइप के। ठीक है, इसको याद रखना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। वह आप ही चला गया। अब आप ये तो बिल्कुल अपने आप ही कर लेंगे, आप ही चला गया। आप ही क्या है भाई, निजवाचक है, खुद चला गया। आप ही चला जाना खुद खुद है। अभी देखिए पूरा बचा रहे हैं। पुरुषवाचक में मैं तुम वह हम है। निश्चयवाचक में यह वह ये वे। निश्चयवाचक में क्या होगा, यह वह और ये वे। और संबंधवाचक में जो और सो, याद रखना। ठीक है, निश्चयवाचक आएगा यह वह ये वे। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, बताइए। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम स्वीकृत हैं। मैं, तू, आप, यह वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। 3 3 6 3 3 9 10 11, इनको रट लेना। टाइप सर्वनाम के भेद नहीं पूछे हैं, सर्वनाम पूछे, इसको याद रखना। तो ये 11 होंगे। इसका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे भेद आ गए। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो भेद के लिए आप 6 बताएंगे। जब भेद पूछेगा तो 6 है, और वैसे सर्वनाम पूछेगा तो आप 11 बताएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, इसमें लिखा है आपकी सब राह देख रहे हैं। आप जैसे ही आप देख लेंगे ना, वैसे निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज़ करने के लिए आपकी सब राह देख रहे हैं, लेकिन यहाँ होगा निजवाचक, इसको याद रखना। आप शब्द का प्रयोग निजवाचक के लिए होता है, ये याद रखना। ठीक है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो तो वह मध्यम पुरुष होगा। जहाँ श्रोता के लिए सुनने वाली बात होगी तो याद रखना वो पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। निम्न में सर्वनाम शब्द बताओ कौन सा है? तो कौन है, कौन सा वाला? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नींद, रोग, ये सफाई नहीं है, ये सर्वनाम नहीं है। ठीक है, याद रखना, ये संज्ञा है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद हम क्या चीज़ है, आपको ये बताना है। तो हम क्या है भाई, हम पुरुषवाचक है ना, क्योंकि किसी की जगह पे यूज़ हुआ है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन क्या है? तो इसमें किन्हीं से अनिश्चयवाचक में। ठीक है, किन्हीं से, करण में होता है से, वही। ये शब्द साधन का द्योतक है। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, बताओ। सर्वनाम निजवाचक भी होता है, ये सब भी होते हैं, लेकिन गुणवाचक नहीं होता। बताया 6 भेद होते हैं, ये लिखे हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान में बहुवचन रूप बताइए। तो इसमें किन्हीं से। ठीक है, किन्हीं से है, याद रखना। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, तो आप बताइए सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो कुछ है, कुछ जो है वो सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अगला है पुरुषवाचक। ये पूरा दिया है, देखो पुरुषवाचक के 3 भेद दिए हैं, फिर ये सब दिए, बिल्कुल खुल के यहाँ पे बता दिया है। पुरुषवाचक जैसे मैं आपको बता रही कि पुरुषवाचक होता है, उसके 3 भेद हैं। फिर दूसरा ये निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक है ना, संबंधवाचक है कुछ और किन्हीं से, और ये संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये पूरे सही यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला इसमें क्या है? तो अगला यहाँ पे जो है देखिए, निम्न जोड़ों में से उत्तम पुरुष, ये पुरुषवाचक का पूछ रहा है। उत्तम पुरुष के जोड़ों को बताओ। उत्तम पुरुष कौन सा है? मैं और हम होगा। मैं उत्तम हूँ भाई, अपने आप ही था। तुम वाला कौन सा होता है? वो होता है मध्यम, और वह वाला वो होता है अन्य पुरुष। ये देखिए सब लिखा है, मध्यम ये है सब, मैं, मेरा, हम, हमारा, हूँ। शीला अपने कपड़े स्वयं, अब खुद के बारे में बात हो रही है भैया, आंख बंद करके निजवाचक, स्वयं कपड़े उतार रही है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, अपने आप कर लेता हूँ, खुद के बारे में बात हो रही है, निजवाचक। बिल्कुल आंख बंद करके उत्तर आप। वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वह में कौन सा? वह किसी की जगह पे यूज़ हुआ है, तो वह क्या हो जाएगा बताइए? तो वह निश्चयवाचक क्या हो जाएगा? वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चयता का बोध होता है तो वह निश्चयवाचक है। यानी कि बहुत अच्छा निश्चयता का यूज़ हो रहा है, तो वह मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आदमी धन की चाहत रखता है, तो कोई संतान की, यहाँ पे कोई वाली बात आ रही है। तो कोई जो है वो क्या है यहाँ पे, तो आपको बताना कि कोई क्या चीज़ है यहाँ पे। तो कोई यहाँ पे जो है दोनों बार आया हुआ कोई जो है वो सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है भाई। कोई व्यक्ति, कोई आदमी किसी धन की चाहत रखता है, ये प्रथम बार कोई शब्द विशेषण, दूसरी बार सर्वनाम के कोई शब्द सर्वनाम एवं विशेषण जो है इसमें अशुद्ध पूछा है ना, तो अशुद्ध जो होगा यही होगा, दोनों बार यूज़ किया हुआ ये सर्वनाम। तभी तो मैं कह रही दोनों बार यूज़ हुआ, सर्वनाम नहीं है, है ना। कोई संतान की, है ना, ये चीज़ है। कोई आदमी धन की,
तो ये गलत है। दूसरी बार आया वो सर्वनाम है, पहली बार आया है जो विशेषण है, विशेषता है किसी की। कोई जो शब्द है वो एक सर्वनाम है और विशेषण दोनों है, तो इसका सी वाला जो है ये गलत हो जाएगा, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, ये देखिए दोनों रूप में हो सकता है कोई का प्रयोग, चाहे विशेषण चाहे सर्वनाम। जब कोई शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा से पहले किया जाएगा तो सार्वनामिक विशेषण के रूप में यूज करेंगे। प्रस्तुत वाक्य में आदमी जातिवाचक संज्ञा है, अतः इसके पूर्व का कोई शब्द विशेषण है। दूसरी बार कोई शब्द उसी आदमी के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे बताइए। तो मुझे मैं से संबंधित है, मैं उत्तम पुरुष में आता है, आपको पता ही है, ये इसमें कोई वो नहीं है। कोई आ रहा है, आप बताइए कोई आ रहा है, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्व, जब कोई आ जाए तो अनिश्चयवाचक। ठीक है, कोई पता नहीं कौन है, कोई का मतलब क्या है, जिसका कुछ पता नहीं है, कोई निश्चयवाचक। अब कहेंगे वह लड़का बहुत अच्छा है, तो हमें पता उसी पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उसकी अच्छाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो निश्चयवाचक है। और अगर हमने कह दिया कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो पता नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमें कोई निश्चयात्मक बात पता ही नहीं, तो वो अनिश्चयवाचक है। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, तो इसमें क्या है, जो और सो लगा है तो संबंध की बात है। मैंने बता दिया था जो और सो में क्या होता है, संबंध की बात होती है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे देखिए 11 लिखा नहीं है, 11 बोलते हैं, तो यहाँ 6 पे लगाना, 11 और 6 रट लीजिए, ये लिखा है। तो ये सारे मैंने आपको यहाँ पे सर्वनाम बता दिए। याद रखना, जब कोई लगा होगा तो या तो वो सर्वनाम होगा या विशेषण होगा। ठीक है, और विशेषण सर्वनाम भी कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक। लेकिन वह लड़का स्पेसिफिक बात अगर हम करेंगे तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, याद रखना। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा दोस्तों। अब मैं जो पढ़ाऊँगी वो विशेषण पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।